कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चौहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकारी। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। सुरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आज का जो समागम है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जो मानव समाज के लिए कभी भुलाने वाला नहीं है। मानव समाज इसको अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाएगा कि जिस दिन मालिक स्वयं आए और हम किस भूल में भटक रहे थे, हमने कितने जन्म बर्बाद कर दिए इस काल की कैद में, और हमने कितनी यातनाएं सहन की। अब परमात्मा के दिए उस अध्यात्म ज्ञान के प्रकाश में आप जी को ये पता चलेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हमें यहाँ कौन रोके हुए है, हमारा यह रहने का उद्देश्य क्या है। तो ये जानकारी स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त कोई कितना ही विद्वान अपने आप को समझता हो, और चाहे कितना मैं ऋषि मान बैठा हो, और आम जीवों के लिए वो चाहे खुदा बना बैठा हो, लेकिन
वास्तविकता से वो परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है। बाकी तो ये वैज्ञानिक भी अटकलबाजी लगा रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए मटेरियल पर, पदार्थों पर अनुसंधान करके अपनी सोच अनुसार ये जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये इनकी अपनी बुद्धि के स्तर की बातें हैं, लेकिन परमात्मा से ये काफी दूर हैं। तो इसी प्रकार जितने भी महापुरुष, ऋषि, महर्षि, संत हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले हैं, उन्होंने तो सत्य कहा ही कहा है, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम थी। वो संख्या में नाम मात्र रहे हैं, और काल के इस अज्ञान को फैलाने वालों की संख्या की कमी नहीं, करोड़ों और अरबों की संख्या में ये रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज आपको जो ये शुभ समागम प्राप्त हुआ है, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा समझ लेना आपके ऊपर है। नहीं तो ये सारा संसार एक पेट के लिए, निर्वाह के लिए सुबह से लेकर शाम तक और रात्रि के समय उसी के चिंतन में सौपन आते हैं, उसी के चिंतन में सारा दिन व्यतीत करता है, और जो मिलना है वही मिलता है। क्योंकि सभी, प्रत्येक मानव चाहता है कि मेरे पास बड़ी कोठी हो, जो वर्तमान में एक बहुत बड़ी भूल लगी है मानव के। उसी आधार से सभी चाहते हैं कोठी हो, कार हो, बहुत बड़ा अच्छा व्यापार हो, लेकिन नहीं बन पा रहा। उसका कारण यह है कि अध्यात्म ज्ञान से परिचित ना होने से हम ये भूल गए हैं कि जो मस्तिष्क में लिखा है वही प्राप्त होगा। और यदि हम अपनी इस ओछी सोच से, दुर्बुद्धि के कारण हम अन्य कोई तरीका अपनावेंगे, कोई चोरी करेगा, कोई मिलावट करेगा, कोई रिश्वतखोरी करेगा, तो उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, और पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत में वो है नहीं। उसका कारण कुछ भी बनो, कोई चोरी हो जावे, कोई बालक घर का सदस्य रोगी हो जावे जिसमें लाखों रुपए लग जावे, या कोई और अन्य हानि होकर के पैसा वही उतना ही रहेगा जो उसके मस्तिष्क में लिखा है, और जो अन्य तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से जो धन कमाएगा, उसके इकट्ठा करने में, संग्रह करने में जो पाप इकट्ठे हुए हैं, वो उसके पास शेष रह जाएंगे, वो पैसा नहीं रहेगा। ये आप सोच लेना। यदि इस भक्ति मार्ग पर आपने आगे चलना है, परमात्मा के विधान पर कदम पे कदम रख के चलना, फिर आप देखना आपको कितनी सफलता मिलेगी। आपका घर सुखी, आपका शरीर सुखी, आपकी सर्व मनोकामना जो जायज होंगी, जो भगवान उचित समझेगा, वो सब पूर्ण होंगी। ये निश्चिंत होकर इस भक्ति पर लगे रहना। आज का जो समागम है, ये परमात्मा के उस प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में है, जो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं भगवान, और सहशरीर फिर पूरा काम अपना करके वो सहशरीर चले जाते हैं। आज तक हमें कोई ये क्लियर करने वाला नहीं था, स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके पाने की विधि क्या है, वो कैसे मिलता है, और जो विधि बताई जा रही है उसका प्रमाण कहाँ है कि उस साधना और विधि से किसी को वो स्थान प्राप्त हुआ हो जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये अभी तक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, तो अब परमात्मा ने स्वयं आकर ये सुलझाई है। वैसे तो परमात्मा, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग के अंदर मेरा सत्सुकृत नाम प्रसिद्ध रहा। त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से परमात्मा कबीर जी प्रसिद्ध रहे पूरे युग में। द्वापर में उनका करुणा में नाम रहा और कलयुग में उस परमात्मा का वास्तविक जो नाम है कबीर साहब, कबीर देव, अल्लाहू अकबर, ये पूरे कलयुग में यही रहेगा। वैसे प्रत्येक युग में परमात्मा अन्य रूपांतर करके भी आते रहते हैं, साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ समय वहां रहकर अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा ज्ञान भक्ति दृढ़ करके वो फिर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो भक्त, वो संत जिनको भगवान मिलते हैं सीधे वो अपने से परिचित कराकर वापस छोड़ते हैं। वो संत भी उस परमात्मा के आंखों देखा गुणगान, उसकी महिमा का वर्णन किया करते हैं। आज आप जी को इस समागम के दौरान अधिकतर परमेश्वर कबीर जी की जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और एक आम कहावत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा होता है तो उसको कहते हैं आप कौन से भगवान से मिलकर आए हो जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जी को उन महापुरुषों के प्रमाण दिए जाएंगे जो भगवान से मिलकर आए हैं। इसको हम मानते हैं कि जो भगवान से मिलकर आया है वो सच्ची कहता है। तो जो परमात्मा से मिलकर आए हैं उन महापुरुषों के भी साथ में एविडेंस, उनकी विटनेस आपके सामने दी जाएगी कि इन इन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वो भगवान से मिलकर आए। और परमात्मा ने जो उनको मोक्ष मार्ग बताया, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका मोक्ष हुआ। तो उसी साधना से, उसी भक्ति से आप और हम सभी का मोक्ष संभव है, इति सिद्धम। तो इस सत्संग के दौरान आप जी को ये सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। सौभाग्य आपका, आप जी को ये सत्यनारायण कथा सुनने को सुलभ हुई। आज तक हमने ये पता नहीं था सत्यनारायण है कौन। सत्यनारायण, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी। नारायण मीन जो जल के ऊपर, नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी जो जल पर आकर विराजमान होने वाला। वो कौन? वो परमात्मा है। इसलिए नारायण, नारायण यानी परमात्मा। परमात्मा की एक महिमा है कि वो सतलोक से चलकर आता है और जल के ऊपर कमल के फूल पर आकर वो निवास करता है, जिस कारण से उसको नारायण कहते हैं। और हमने इस नारायण की उपमा लगा रखी थी सतगुण विष्णु जी के ऊपर। सतगुण विष्णु जी जो है, इसको हम सत्यनारायण मानते थे। ये हमारे नकली गुरु अज्ञानी हमें मिसगाइड किए हुए थे। एक पीतल को हमें सोना बता रहे थे। कितना दुर्भाग्य रहा हमारा, और हमारे पूर्वजों ने कितना विश्वास किया इन मूर्खों पे जिन्हें कह कह का पता नहीं अध्यात्म मार्ग। तो हमें अब सत्यनारायण का पता चला है कि कौन है वो सत्यनारायण। वो अविनाशी परमात्मा कौन है, तो उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे और एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर शिशु रूप धारण करके उन्होंने निवास किया था। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो उस रास्ते से आ रहे थे जिस सरोवर में परमात्मा विराजमान थे। दोनों निसंतान थे
आयु लगभग 60-65 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सतयुग में आयु लाखों वर्ष की होती थी। तो तब तक उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। वो सरोवर के शुद्ध जल को पीने के लिए उसके अंदर निकट पहुंचे तो बच्चे को पाया, घर ले आए। उन्होंने उसको पाला पोसा और 5 वर्ष के आयु से ही परमात्मा अपने जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं उस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। सतयुग में परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु में एक मनु नाम के एक ऋषि थे, मनु, स्वयंभू मनु बोलते हैं हमको, और उनके विषय में कहा जाता था कि बड़े विद्वान पुरुष थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे। परमात्मा की उनके साथ चर्चा हुई तो परमेश्वर ने कहा क्या कि मनु जी, परमात्मा कौन है, कैसा है? उनकी तो यही कहते हैं आगे पाछे नीम तले, इनकी वही बुद्धि सेट होती थी कि श्री विष्णु जी जो हैं ये सुप्रीम पावर हैं और यही परमात्मा है, अजरो अमर हैं। यही 3 रूप धारण करके ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप बना करके ये सतिथि बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिव रूप धारण करके सबका विनाश करते हैं। और ये भी कहा करते थे कि अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। फिर उनसे पूछा जाता था कि परमात्मा मूलभूत रूप में कैसे हैं? तो कहा करते वो तो निराकार हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। समाधि लगाते हैं तो केवल परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। और समाधि दशा में हमने देखा है श्री विष्णु जी ही हमें दर्शन देते हैं। ये काल कैसे छल करता है कि जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये तो सगुण देवता हैं, इनके सामने रहते हैं, ऋषियों के सामने खूब प्रकट होते हैं, इनको सब मालूम है क्योंकि इनकी दिव्य दृष्टि काम करती होती थी। सतयुग त्रेता कुछ द्वापर तक भी दिव्य दृष्टि ऐसा होता जैसे हम अपने घर बैठे चैनल में टीवी के अंदर, और यदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, किसी जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन चलता है तो मीडिया वाले डायरेक्ट दिखा देते हैं तो हम घर बैठे देख लेते। ऐसे उनकी दिव्य दृष्टि होती थी, उन भगवानों को वहां बैठा भी देख लेते थे, कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रह रहे। वो सामने भी होते थे। जब समाधि ये लगाने की चेष्टा करते थे तो ये काल क्या करता है, किसी को तो विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है तो विष्णु का पुजारी हो जाता है, गुण गाता फिरता है कि हमने जान दिया, देख लिया, ये अपने आप को छुपाए हुए हैं श्री विष्णु जी जो सगुण देवता है, 3 देवताओं में से ये सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। हमने समाधि दशा में इसके दर्शन हुए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा के गुण गाता है, ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है, ये सब के मालिक है, सती थी उत्पत्ति संहार यही करते। किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे देता जब ये समाधि के डड़ेड होते। इस प्रकार इनको भ्रमित ज्ञान प्राप्त रहा है। तो परमात्मा कहा करते थे क्या आप वेदों को मानते हैं? अरे वाह, वेदों को कौन नहीं मानेगा, मनु जी का उत्तर होता था। तो परमात्मा उनको कहा करते थे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 मंत्र 26-27 में देखिएगा, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता, चल कर आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये राज्य भी त्याग सकता है इंसान और अपनी स्त्री का मोह भी त्याग सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा को नहीं छोड़ सकता। और मान बढ़ाई ईर्षा छोड़े बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो इन ऋषियों के सामने ये 8 अड़गी मान बढ़ाई की हम ब्राह्मण, हम विद्वान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ मानव, और ये क्या जाने कल का बच्चा। लेकिन उसमें परमात्मा भी
ब्राह्मण ही कहलाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर प्रवेश हो रही थी और ब्राह्मणों की बात उस समय सुनी जाती थी, अन्य की तो कोई सुनता ही नहीं था। तो ये कहकर टाल देते थे कि ये विद्याधर का बालक मूर्ख है, ये पता नहीं कौन इसके कमबख्त पैदा हो गया है, इसकी बातें मत सुनो, ये तो ऊट पटांग बकवास करता है, सारी उल्टी बातें करता है और खुद को ये भगवान कहता है। और परमात्मा कहा करते, जो उसमें कबीर देव लिखा है ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। लेकिन ये उनका गले बात उतरी नहीं और परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला देवता। वाम माने उल्टा, जैसे दाएं हाथ को कहते हैं हम सुल्टा हाथ और बाएं हाथ को कहते हैं उल्टा, बामा। तो ऐसे उन्होंने उसका वामदेव माने उल्टा अर्थ लगाने वाला, उल्टा ज्ञान बताने वाला वामदेव नाम पक गया मालिक का सत सुकृत के स्थान पर, जबकि उल्टा ज्ञान स्वयं दे रहे थे और परमात्मा सत्य कह रहे थे उसके बारे में। ये ऐसा अपना मन गढ़ंत कहानियां बनाकर मालिक की बात मानी नहीं। फिर भी परमात्मा उनको लज्जित बहुत करते थे, शर्मिंदा बहुत करते थे, सभा में खड़े हो जाते थे कि झूठ बोल रहे हो पंडित आप, ऋषि जी आप गलत बोल रहे हैं। परमात्मा वेदों में कोई और लिखा है, उस नर आकार लिखा है, मनुष्यवत लिखा है। लेकिन उस समय इन वेदों को पढ़ने वाले चंद ऋषि होते थे और उनकी रोजी रोटी और प्रभुता उनके साथ अड़ी रही। भगवान के सत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। त्रेता में परमात्मा आए थे मुनिंद्र ऋषि के नाम से। अब आपको संक्षिप्त विवरण दे करके पिछला फिर कलयुग के अंदर जो मालिक आए थे उसकी जानकारी, वो लीलाएं आपको अधिक सुनाई जाएंगी, क्योंकि वो तो आज प्रत्यक्ष है हमारे सामने। उन घटनाओं की जो लीला की थी दाता ने, आज भी हमारे पास उनके अवशेष बचे हैं और हमें आसानी से विश्वास हो सकता है कि परमात्मा कैसी लीला करता है और वो कौन है। तो जब परमात्मा त्रेता युग में आए थे, मुनिंद्र ऋषि के नाम से मालिक प्रसिद्ध हुए। उस समय वही सतयुग वाली जो आत्मा विद्याधर की थी, वही आत्मा वेदविद ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ और वही दीपिका नाम की उसकी पत्नी, सूर्या नाम की उसकी पत्नी बनी। उस जीवन में भी वो निसंतान थे। उनको भी परमात्मा त्रेता युग में भी ऐसे ही जल के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए। और जब भी परमात्मा जिस युग में आते हैं, उनकी लीला कंवारी गायों से, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, अन्यथा वो टच नहीं करते किसी दूध को, जल को, आहार को। फिर कंवारी गाय लाई जाती है, उस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो दूध देने लगती है जब वो दूध पीते हैं। और वो दूध आता कहां से है? सतलोक से आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक युग में मालिक की परवरिश की लीला हुई। जब परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने सब विद्वानों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इन ऋषियों और ब्राह्मणों का एक स्वभाव बना रहा कि हमसे उत्तम कोई नहीं, जबकि परमात्मा भी ब्राह्मण कुल में ही थे, त्रेता में भी। लेकिन उन्होंने उसको बालक बताया और बालकपन से ही मालिक ने उनके छक्के छुड़ा दिए, सच्चा ज्ञान कहा। तो सभी को ये कहने लगे ये बालक तो मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, अभी कोई इसने शिक्षा प्राप्त की नहीं है, ये अभी ऐसे उठपटांग बकवास कर रहा है। जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने भी उसको अनदेखा कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला अलग रही है। अपनी प्यारी आत्माओं को किसी ना किसी तरीके से उनको भक्ति युक्त करते रहे हैं और जिस कारण से हम आज तक परमात्मा की चाह और तड़प में भटकते रहे। ये उस परमात्मा की देन रही, नहीं तो काल चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, भक्ति में इनकी रुचि रहे नहीं। ऐसे भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा समाधान बता दिया जाता है कि भक्ति करते करते भी हानियां होती रहेंगी, कुछ दिनों के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं
वो चाहे कुछ भी साधना कर रहे हैं, किसी भी देव की कर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य मिल रहे होते हैं प्रारब्ध के, और वो मान बैठते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, या भूल लगी रही अभी तक। अब कलयुग में आके वो बात स्पष्ट होनी थी, क्योंकि हमारे पुण्य तो समाप्त हो लिए, जो विशेष पुण्य थे वो समाप्त हो गए, बहुत कम शेष बचे। और अब हम साधना भी करते हैं और हानि ज्यों की तो हो रही है, और उन्हीं देवताओं को पूज रहे हैं जो परंपरागत हमारे पूर्वज पूजते आए। आज हमारी दुर्गति शुरू होगी उन्हीं साधनाओं को करते करते। फिर हम कहीं और दौड़ते हैं और भागते हैं, किसी संत के पास जाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो साधना आपकी परंपरागत थी वो नकली थी, यूजलेस थी, आपको कोई लाभ दे नहीं रही थी, और फिर भी कर रहे थे, क्योंकि पहले पुण्यात्माएं थी, उनकी पुकार सुनते थे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में पुण्यों में वो लिखा होता था, उसको दे देते थे। वो मान लेते थे कि हम जो पूजा जिस देव इष्ट की कर रहे हैं, चाहे कोई समाधि पूज रहे हैं, उसने हमें लाभ दे दिया। और अब कलयुग में मालिक को पता था कि ये भी समस्या हल हो जाएगी, ये पूज पाज के छक लेंगे और कोई लाभ होगा नहीं, फिर ये भटकते फिरेंगे और ठग लेंगे सब संत इनको, तब मेरा दास जाएगा 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे कलयुग का, सबको सुख देगा, पहचान बता देगा हु इज गॉड, और क्या करता है भगवान, ये सुख देता है भगवान जिसको हम भूल चुके थे। अब परमात्मा के ज्ञान को किसी ने सुना नहीं, सत्य को माना नहीं, तो परमात्मा के पास तो बहुत साधन है, बहुत से तरीके हैं। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साजो। अब परमात्मा तो परिपूर्ण होते हैं अपनी भक्ति अपनी शक्ति से। अब जैसे चंदन का पेड़, चाहे लकड़ी भी कहीं पड़ी हो, उसका स्वभाव है महक देती है, सुंदर महक देती है, लुभावनी महक उससे निकल रही होती है, सुगंध होती है। ऐसे ही परमात्मा के आसपास जहां भी कोई भक्त निकट आता था उसको अजब शांति मिलती थी। तो परमेश्वर सत्संग किया करते थे। लोग सत्संग को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि परमात्मा पहले वाले ज्ञान से हटकर ज्ञान देते थे। लेकिन जो दुखी होते थे उनको परमात्मा अपनी कृपा से सुख देते थे। वो सुखी हुए व्यक्ति 20 व्यक्तियों को जाकर बताते थे कि मुझे ये दुख था, मैं ये ऐसे कष्ट था, ऐसे एक संत आए हुए हैं, मुनिंदर नाम है उनका, और वहां चलिएगा आप भी सुखी हो जाओगे। ऐसे हजारों की संख्या में परमात्मा से इस लाभ को प्राप्त करके बड़े सुखी हुए। उन्होंने जगह जगह जा करके परमात्मा की महिमा बताई कि मुनिंदर नाम के ऋषि स्वयं परमात्मा आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, समय पर कपड़ा मिल रहा है, समय पर रोटी मिल रही है, सामने गुट्टी मिल रही है शराब की, और कार और कोठी मिल रही है, हमने जरूरत नहीं भगवान की कति। और जब ये सुविधाएं भी उपलब्ध हों और कोई घर में कष्ट आ जावे, शरीर में कोई दुख हो जाता है, फिर इस जीव को नानी याद आ जाती है। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति वहां आने लगे परमात्मा के पास, और वहां से सुख होने लगा। फिर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था मुनिंदर जी के अतिरिक्त उस पृथ्वी पर। तो ऐसे लोग परमात्मा के साथ जुड़े थे। बाकी जो विद्वान पाक रहे थे, जिनको समय पर ठीक आहार मिल रहा था, तो वो मालिक से दूर रहे, उनका दुर्भाग्य था। तो यहाँ परमात्मा कहा करते अपनी अमृतवाणी में, जो प्रत्येक युग में आकर ये बोलते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। परमेश्वर कहते हैं कि आग लगाए से सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा, वो दुख भी भला जिससे मालिक की तड़फ बनी, परमात्मा की चाह बनी, उसकी याद बनी रही। अब जैसे कोई सुखी व्यक्ति है, अब सुखी भी भक्ति से जुड़ता है तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन वो सुखी जो जुड़ा है वो डगमग हो सकता है, वो विचलित हो सकता है कभी,
और जो दुख में आकर यहां जुड़ेंगे और उनको मालिक सुख देगा, क्योंकि आज तक आप सब जगह घूम फिर लिए। ऐसा समय सेलेक्ट किया दाता ने, क्योंकि संतों का बोलबाला सैकड़ों वर्ष से है। राधा स्वामी पंथ लगभग 100-150 वर्ष पहले से चला हुआ, और इसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं, और इनके पास सब भटक के, लुट के, पिट के और सर्वनाश करा के अब यहां आ रहे। तो अब बहुत उस पर दया होगी जो पहले भटक लिया। और यहां आने के बाद, क्योंकि परमात्मा ने सुख तो देने ही अपने हिसाब से देना है। कैसे देना है? जैसे कोई ताता चल देख लेता हूं, आराम होगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं, तो उसको फिर ऐसा ही मिलेगा राहत।